हमारे YouTube चैनल शिवम एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम आज प्रतिशत से संबंधित प्रश्न करेंगे, तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न है, गणित की परीक्षा में किसी छात्र ने 150 अंकों के प्रथम प्रश्न पत्र में 30% अंक प्राप्त किए। 150 अंक के द्वितीय प्रश्न पत्र में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसको कुल अंकों का कम से कम 50% प्राप्त हो। देखिए, गणित की परीक्षा में किसी छात्र ने 150 अंकों के प्रथम प्रश्न पत्र में 30% अंक प्राप्त किए। देखिए, गणित के प्रथम जो प्रश्न पत्र था वो कितना अंकों का था? कुल 150 अंकों का। 150 का छात्र को कितना मिला अंक? 30%। तो चलिए देखते हैं कि छात्र को कितना अंक मिला। प्रथम प्रश्न पत्र में छात्र द्वारा प्राप्त अंक बराबर कितना हो जाएगा? 150 का 30%। 150 का 30%। 150 का मतलब गुणा 30% हटा बटा में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 15 गुणित 3 बराबर 45 अंक। यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र में छात्र को कितना अंक मिला? 45 अंक। अब देखिए आगे, 150 अंक के द्वितीय प्रश्न पत्र में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसको कुल अंकों का कम से कम 50% प्राप्त हो। देखिए, कुल अंक कितना है? प्रथम प्रश्न पत्र में 150 अंक और द्वितीय प्रश्न पत्र में 150 अंक, यानी कि कुल अंक कितना हो जाएगा? 150 प्लस 150। तो चलिए देखते हैं। कुल अंक बराबर प्रथम प्रश्न पत्र में 150 अंक प्लस द्वितीय प्रश्न पत्र में 150 अंक, कितना हो जाएगा? बराबर 300 अंक। देखिए, कुल अंक बराबर कितना आ गया? 300 अंक। अब देखिए आगे, उसको कुल अंकों का कम से कम 50% प्राप्त हो। देखिए, कुल अंक कितना है? 300। 300 का 50% प्राप्त हो छात्र को। तो चलिए देखते हैं। छात्र द्वारा कम से कम प्राप्त अंक बराबर कितना हो जाएगा? कुल अंकों का कम से कम 50%। कुल अंक कितना है? 300। 300 का 50% कितना हो जाएगा? 300 का मतलब गुणा 50% हटा बटा में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कितना हो जाएगा? 30 गुणे 50, 150 अंक। यानी कि छात्र को कुल अंकों में से कम कितना अंक प्राप्त होना चाहिए? 150 अंक। यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र में छात्र को कितना अंक मिला? 45 अंक। और द्वितीय प्रश्न पत्र में छात्र को कितना अंक मिला ये पता नहीं है, लेकिन कुल अंक कितना है उसका? 150 अंक। 150 में से 45 अंक प्राप्त हो चुका है प्रथम प्रश्न पत्र में। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में कितना अंक उसे प्राप्त होगा? चलिए देखते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्त अंक बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, कुल अंकों का कम से कम उसे कितना प्राप्त करना है? 150 अंक। और प्रथम प्रश्न पत्र में कितना अंक मिला है? 45 अंक। यानी कि 150 से 45 जितना कम है वो अंक किसमें मिलेगा? द्वितीय प्रश्न पत्र में। तो चलिए देखते हैं। 150 माइनस 45 बराबर 105 अंक। यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र में उसे कितना अंक प्राप्त करना चाहिए? 105 अंक। तो पूछा कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। प्रतिशत अंक बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, कितना अंक प्राप्त किया है? 105 अंक। 105 बटा में द्वितीय प्रश्न पत्र में कुल अंक कितना था? 150 बटा में 150। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100% से गुणा गुणे 100%।
तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 5 से 3 बार है, 5 से 2 बार में, 3 से 1 कटेगा, 35 बार, यानी कि 35 दूनी के 70%, ये हो जाएगा आंसर। चलिए तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।